गौतम बुद्ध और मारा। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम गहरे ध्यान में बैठे थे। रात का अंधकार घना था, लेकिन अदृश्य शक्तियों के बीच एक युद्ध छिड़ने वाला था। मारा मोह और भ्रम का स्वामी चिंतित था। ये राजकुमार जिसने संसार का त्याग कर दिया था, सत्य के द्वार पर खड़ा था। यदि यह जाग गया तो वह सदा के लिए मारा के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। मारा यह नहीं होने देना चाहता था। उसने अपनी सेना को बुलाया। भयंकर राक्षस जलती हुई आंखों और विशाल दांतों के साथ बुद्ध की ओर बढ़े। उन्होंने अपने भाले और बाण छोड़े, लेकिन जैसे ही वे सिद्धार्थ के निकट पहुंचे, वे कोमल पुष्प बनकर उनके चरणों में गिर पड़े। मारा क्रोधित हो उठा। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्तियों को बुलाया, मोह और संदेह। उसकी 3 सुंदर कन्याएं, वासना और आकर्षण की प्रतिमूर्ति बुद्ध के समक्ष नृत्य करने लगी। उनकी आंखों में असंख्य प्रलोभन थे, लेकिन बुद्ध का मन अडिग था। अंततः मारा स्वयं आगे आया। उसने व्यंग्य से पूछा, तुम कौन होते हो सत्य को जानने वाले? किस अधिकार से तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का दावा करते हो? तुम्हारी गवाही कौन देगा? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे धीरे से भूमि की ओर झुके और अपनी उंगलियां धरती को स्पर्श करने लगी। तभी धरती कांप उठी और स्वयं धरती माता ने कहा, मैं साक्षी हूँ। मारा के भ्रम टूट गए। उसकी सेना धुएं की तरह विलीन हो गई, उसकी कन्याएं हवा में घुल गईं और उसकी शक्तियां चूर चूर हो गईं। पराजित मारा अंधकार में समा गया और फिर कभी बुद्ध के मार्ग में नहीं आया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली तो वे अब केवल एक साधक नहीं थे। वे बुद्ध बन चुके थे, सम्यक जागृत, ज्ञान और करुणा के प्रकाश पुंज। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।